नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या पल्लवी पटेल पूर्वांचल की सीटों पर अपना दल कमेरावादी की तरफ से प्रत्याशी उतारने जा रही हैं? क्या उसकी तैयारी पूरी कर ली है? क्या पल्लवी पटेल ने गठबंधन से अलग होकर अपना प्लान तैयार कर लिया है? दोस्तों, अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया था, वो आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपना दल कमेरावादी के साथ उनका गठबंधन 22 में था, 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। उसके अगले ही दिन पल्लवी पटेल मीडिया के सामने आ जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और एक के बाद एक कई हमले समाजवादी पार्टी पर किए जाते हैं पल्लवी पटेल की तरफ से। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों कि क्या पल्लवी पटेल ने पूर्वांचल में 1 दर्जन ऐसी सीटें चुन ली हैं जहां पर वो अपना उम्मीदवार उतार सकती हैं। जी हां, पूर्वांचल की तकरीबन 8 से 10 सीटें या फिर उससे ज्यादा सीटें हो सकती हैं जहां पर अपना दल कमेरावादी अपने प्रत्याशी अपने सिंबल पर उतार सकती हैं। और अकेले दम पर यह कहा जा रहा है कि वो प्रत्याशी उतार सकती हैं, यानी कि गठबंधन से अलग होने के बाद, अभी समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उससे अलग होने के बाद। हालांकि उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया अलायंस ये तय करे कि हम गठबंधन में हैं या फिर नहीं हैं। और ऐसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल अपना दल का कमेरावादी जो है वो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। इससे पहले दोस्तों, अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों का तो ऐलान कर दिया था, लेकिन सपा से गठबंधन टूटने के बाद अब अपना दल और सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अपना दल कमेरावादी की रणनीति है दोस्तों कि जिन जिन सीटों पर कुर्मी वोट बैंक ज्यादा है, जी हां, उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर कुर्मी वोट बैंक ज्यादा है वहां पर अपना प्रत्याशी उतारें। यह बात कही जा रही है कि यह रणनीति हो सकती है, यह सोच हो सकती है, कुर्मी वोट बैंक पर टारगेट किया जाए। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर वो सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं जहां से अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल प्रत्याशी उतार सकती हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कयास लग रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर अपना दल की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो वो पहली सीट है फूलपुर, दूसरी सीट है मिर्जापुर और तीसरी सीट है कौशाम्बी। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी, दोस्तों ये तीनों सीटें वो हैं जिसका ऐलान कमेरावादी ने पहले ही कर दिया था, अपना दल कमेरावादी ने पहले ही कर दिया था। कृष्णा पटेल जो कि मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने कह दिया था कि इन सीटों को हमने चुन लिया है और इन पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी सीटें हैं वो देखिए, वो बहुत अहम है। चौथी सीट आ जाती है प्रतापगढ़। दोस्तों, प्रतापगढ़ से कहा जा रहा है कि प्रत्याशी उतारा जा सकता है पल्लवी पटेल की तरफ से। बांदा सीट बहुत अहम है, बांदा में भी कहा जा रहा है कि बांदा पर भी नजर है पल्लवी पटेल की, हो सकता है वहां से भी प्रत्याशी उतार दे। भदोही की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भदोही की सीट भी कहा जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी यहां से प्रत्याशी उतार सकती है। इसके बाद दोस्तों, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज पर भी नजर है। लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज पर भी प्रत्याशी उतारा जा सकता है। वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर भी नजर है। इसके बाद नवी सीट आती है दोस्तों चंदौली की सीट पर भी प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है। और 10वीं और आखिरी सीट है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, वो सीट है रॉबर्ट्सगंज, जहां से अनुप्रिया पटेल की पार्टी चुनाव लड़ती आई है। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज दोस्तों, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां से एनडीए के साथ, यानी कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारती हैं। एक जगह से वो खुद लड़ती है, एक जगह से प्रत्याशी उतरता है। तो इन सीटों पर भी टक्कर देखने को मिल सकती है। क्या पल्लवी पटेल मिर्जापुर में भी प्रत्याशी उतारेंगी, अनुप्रिया पटेल के सामने भी प्रत्याशी उतारेंगी क्या, या रॉबर्ट्सगंज से भी प्रत्याशी उतारेंगी क्या? अगर उतारती हैं तो ये फाइट और भी ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई देंगी। दरअसल दोस्तों, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल की तरफ से सपा के ऊपर पूर्वांचल में 3 सीटें दिए जाने का दबाव बना रही थी। लोग ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इसके जवाब में नहले पर दहला मारा है।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह साफ कर दिया कि सपा और अपना दल कमेरावादी में कोई गठबंधन नहीं है। और लोग जो कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यह नहले पे दहला है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी पल्लवी पटेल की तरफ से। प्रेस नोट जारी करके 3 सीटों पर दावा ठोक दिया था। उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हमारा गठबंधन ही नहीं है, 22 में था, 24 में नहीं है। तो इसको कहा जा रहा है कि यहां पर एक तरह से अखिलेश यादव ने जवाब देने की कोशिश की है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में काफी गहमा गहमी हुई थी, फोन पर बातचीत हुई थी, वो खबरें भी खूब हवा में तैरी थी। वो हमने आपको दिखाया था, बताया भी था कि क्या कुछ हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उसी वक्त से अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अब स्थिति यहां पर यह आ गई है कि यह गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात का ऐलान खुद कर चुके हैं। पूरी की पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश राजनीति की बदलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।